नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा वन विभाग ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। लाखों रुपए की साल की लकड़ियां फर्जी टीपी के सहारे बॉर्डर पार कराई जा रही थी। वन विभाग ने फर्जी टीपी पकड़ ली और लकड़ियों से लदे 2 ट्रक जब्त कर लिए हैं। लकड़ियों की कीमत करीब 30 लाख आकी जा रही है। ड्राइवर और क्लीनर से पूछताछ में सरगना का पता शहडोल में चला। शहडोल में दबिश देकर सरगना को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है और कई और बड़े राज खुल सकते हैं। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार चाक घाट बैरियर से 16 जनवरी को 2 ट्रक पार होने की फिराक में थे। दोनों ट्रकों में साल के लट्ठे लदे थे। इनका वजन करीब 65 टन था। वन रक्षक आनंद चतुर्वेदी ने 2 ट्रक को रोका। इसके बाद ट्रकों में सवार ड्राइवर से टीपी की मांग की गई। टीपी जब ड्राइवर ने वन विभाग के अधिकारियों को दी तो प्रथम दृष्टता से ही वह फर्जी प्रतीत हुई। प्रभागीय वन अधिकारी ओबरा उत्तर प्रदेश की जारी टीपी की जांच कराई गई, जिसके फर्जी होने की पुष्टि प्रभागीय वन अधिकारी ओबरा उत्तर प्रदेश द्वारा की गई। रीवा वन मंडल के चाक घाट परिक्षेत्र के स्टाफ रविंद्र मिश्रा, वनपाल कमलेश पटेल, वन रक्षक एवं अन्य ने दोनों ट्रकों एवं साल के लट्ठों को जब्त कर लिया। दोनों ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर से पूछताछ की गई। पूछताछ में ट्रक के ड्राइवर शाहरुख और क्लीनर शहजाद ने बताया कि यह लकड़ियां पसगढ़ी शहडोल से लोड करके लाई जा रही थी। टीपी के कागज उन्हें निसार में अली उर्फ हाजी ने दिए हैं। राजकुमार यादव चाक घाट वन परिक्षेत्राधिकारी ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद आगे की जांच के लिए रीवा वन मंडल की टीम गौरव सक्सेना वन परिक्षेत्राधिकारी के निर्देश में पसगढ़ी शहडोल पहुंची। शहडोल वन मंडल की टीम के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही की। हाजी के ठिकाने पर दबिश दी गई। हाजी के पास से फर्जी टीपी के मूल अभिलेख भी बरामद किए गए। इसके बाद पूछताछ के लिए हाजी को चाक घाट लाया गया। रीवा वन मंडल के स्टाफ ने हाजी से पूछताछ की। पूछताछ में कई अहम सुराग वन विभाग की टीम के हाथ लगे हैं। यह पूरी कार्यवाही वन मंडलाधिकारी अनुपम शर्मा के नेतृत्व और उप वन मंडलाधिकारी पूजा नागल के निर्देशन में की जा रही है। वन विभाग ने जिन तस्करों की टीम को पकड़ा है वह अंतर्राज्यीय गिरोह है। शहडोल से पकड़े गए हाजी ने पूछताछ में सारे राज उगल दिए हैं। उसने बताया कि कागज उसे सहित उर्फ आकिब खान निवासी ओबरा सोनभर उपलब्ध करवाता था। यह व्यापारी फर्जी टीपी का सहारा लेकर देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय रहकर लकड़ी की अवैध व्यापार चलाता है। हाजी ने पूछताछ में यह भी बताया कि लकड़ी का परिवहन अलग अलग राज्यों के जिलों में कर चुका है, जैसे यमुनानगर हरियाणा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, रुड़की उत्तराखंड, जयपुर राजस्थान शामिल है। ओबरा वन विभाग से संपर्क करने पर वहां के उप वन मंडलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी ने बताया कि माह जुलाई 2023 में भी इसी तरह का फर्जी टीपी जारी कर लकड़ियों का अवैध परिवहन करने का मामला ओबरा वन विभाग के सामने आया था। इस प्रकरण में रखैर का परिवहन किया जा रहा था, जिसे अमरोह से जब्त किया गया था। चाक घाट में 2 ट्रक पकड़े गए। दोनों ट्रकों के ड्राइवर से पूछताछ की गई और उन्होंने शहडोल निवासी निसार अली उर्फ हाजी का नाम लिया। हाजी मुख्य सरगना के रूप में सामने आया है। इसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम तैयार की गई। टीम को निसार के लोकेशन पर भेजा गया। इसमें शहडोल के ए टीम की भी मदद ली गई। दोनों जिलों की टीम ने एक साथ दबिश देकर शहडोल से हाजी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद रीवा वन विभाग की टीम हाजी को लेकर रीवा पहुंची है। आपको बता दें कि रीवा में वन अपराध हो या फिर संरक्षण की बात, ऐसी कार्रवाइयां पहली मर्तबा हुई है। वन मंडलाधिकारी अनुपम शर्मा अपने कार्यों को लेकर पहले से ही मशहूर रहे हैं। वह जहां भी रहे हैं उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। वन अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। रीवा आने के बाद पूरा वन अमला एक्टिव हो गया। इसी का नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। लंबे समय से शहडोल से लकड़ियों की तस्करी चल रही थी, जो अब पकड़ में आई है। आपने बड़ी कार्रवाई की है, किस तरह से आपको क्लू मिला था और क्या कार्रवाई में हुआ? आज से 3 दिन पहले 16 जनवरी को शाम को
दो ट्रक हमारे चाकघाट नाके बैरियर से गुज़र रहे थे, जो कि यूपी और एमपी बॉर्डर के पास में पड़ता है। तो वहाँ पे संदिग्धता के आधार पे दो ट्रक्स को रोका गया था और उनसे आवश्यक दस्तावेज़ की मांग की गई थी। जब टीपी हमारे स्टाफ को प्रस्तुत की गई, जो स्टाफ थे वो फॉरेस्ट गार्ड हैं आनंद चतुर्वेदी जी, तो उन्हें काफ़ी डाउट हुआ, संदिग्ध लगे। उन्होंने तुरंत परिक्षेत्र अधिकारी राजकुमार यादव जी को संपर्क किया, जिन्होंने एसडीओ को और मुझे संपर्क किया। हमने तुरंत टीपी में जो दर्शित साइन थे, या टीपी किसने जारी की थी, ये जारी की थी ओबरा डिवीज़न सोनभद्र में, जो यूपी में पड़ता है। हमने वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स से पता किया कि क्या ये टीपी आपके द्वारा ही जारी की गई है, क्या ये पूरा जेन्युइन है, सही है। तो उनके द्वारा तुरंत बताया गया कि टीपी बिल्कुल फर्जी है। उस तरह की ना तो टीपियाँ वहाँ से जारी होती हैं और ना ही जो अधिकारियों के साइन टीपी में दर्शित हैं वो उनके साइन हैं। तो जैसे ही ये पता चला, तुरंत हमने दोनों ट्रक्स के ड्राइवर्स और सहायक को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ चालू की। पूछताछ के अनुसार पूछताछ अगले दिन भी कंटिन्यूड रही। उसमें पता चला कि जो एक मास्टरमाइंड है, उनका नाम है निसार अली उर्फ हाजी। ये उस समय शहडोल में थे और मेनली लकड़ी का अवैध परिवहन यही करवाते हैं। हमने तुरंत यहाँ से टीम रवाना की परिक्षेत्र अधिकारी गौरव सक्सेना जी के नेतृत्व में, और शहडोल पहुँच के शहडोल वन विभाग की टीम के साथ में उन्होंने उनसे मदद लेते हुए हाजी को दबोच लिया गया और हाजी को यहाँ पे पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ कल पूरे दिन रही थी और आज हाजी को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उस लकड़ी की क्या कीमत रही होगी और बाकी पूजा बता देंगी। पूजा बताइए। तो इसमें जो हमने दो ट्रक जो उसमें साल प्रजाति की लकड़ियां हैं जो विनिर्दिष्ट वनोपज है, लगभग एक हमारा ट्रेलर है 16 चक्के का और एक 14 चक्के का ट्रक है। एक ट्रक पंजाब पासिंग है, एक यूपी का है, और अराउंड 65 टन्स का इनका वेट होगा, जिसकी कीमत 20 से 25 लाख के आसपास होनी चाहिए। इस तरह के अभी तक किस इलाके में अवैध जो आपकी वनों की कटाई है, या ये कहाँ से लकड़ियाँ लेके आते थे, क्या क्लू? तो हाजी से पूछताछ करने पे हमें ये पता चला है कि ये लकड़ी अभी तो शहडोल से ले जा रहे थे, लेकिन ये लगभग पिछले 5 महीनों में 20 से 30 बार शायद ये परिवहन कर चुके हैं, इनका कहना है। और अलग अलग राज्यों में ये अपना परिवहन करते हैं, जैसे कि जयपुर राजस्थान के भी हमें कुछ कागज़ मिले हैं, और रुड़की और सहारनपुर, इन जगहों में भी ये लकड़ी भेजते हैं। वन विभाग के भी कर्मचारी कोई संलिप्तता है इसमें? नहीं, इसमें रीवा वन विभाग की कोई संलिप्तता नहीं है। कितनी कीमत की होगी लकड़ी? ठीक। अच्छा सर, एक इसमें आप देखिए, जैसा कि पूछा गया है कि वन विभाग अवैध कटाई और वन या वन्य प्राणियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रहा है, तो हमारी निरंतर रेगुलर गश्तियां रहती है। और इनफैक्ट एक हम जियो ट्रैकर ऐप के माध्यम से हमारे ही वन कर्मियों की ट्रैकिंग भी करते हैं, उनका क्या मूवमेंट हो रहा है, कितना वो जंगल जा रहे हैं। तो सतत गश्तियाँ ये सब रेगुलर है। बीट निरीक्षण भी अधिकारियों द्वारा होते हैं और रात्रि गश्तियाँ भी वन अधिकारी टीम्स के साथ में फॉरेस्ट गार्ड, चौकीदार ये सब करते हैं रेगुलरली। जैसा सर अभी आपने कहा कि मैम ने भी बताया कि हमने लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में लकड़ी पकड़ी, अभी आपको आए हुए